प्रीवियस क्लास रे आमे पढ़ी भाषार विभागीकरण। तो आज आमे पढ़ा भाषार दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, बहुत इंपोर्टाट 2 मार्क 3 मार्क बहुत इंपोर्टाट। तो मु निज हैंड नोट्स रु नहीं आसी। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। आउ जदि चैनल को नुआ ताले चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तो देखो प्रथम अच्छे आम दैवी उत्पत्ति सिद्धांत क्या कहुए। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करने। देखो प्रथम अच्छी दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति ताकू गोटे डिवाइन थ्योरी कहुए, इंग्लीश रे तार मन रखिए डिवाइन थ्योरी। तो चलते स्टार्ट करना। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत। यही सिद्धांत कहे पृथ्वीर समस्त वस्तु पदार्थ ईश्वर अवदान, बा यही सिद्धांत कहे समस्त पदार्थ वस्तु ईश्वर द्वारा ही सृष्टि होती। ईश्वर यहाँ सृष्टि कर ठीक से भाषा ईश्वर द्वारा सृष्टि। जन्मग्रहण करने ठारू मनीष जेपरी श्वास प्रश्वास और रक्त संचालन अधिकारी हुए, ठीक सेहीपरि भाषा शक्ति अधिकारी हुए। भारतीय परंपरा रे विश्वास अच्छी जे संस्कृत होची देवभाषा। पुनश्च ऋग्वेद रे उल्लेख करा जायछि बाग्देवी को बा भाषा को देव माने सृष्टि करथिले। देखंतु तो बाग्देवी को भाषा देव सृष्टि करथिले, देव माने सृष्टि करथिले। देन मिशरीय माने सेमानको पवित्र ग्रंथ तंत्र देवभाषा बोली कहंती। कैथोलिक माने हिब्रू भाषा को देवभाषा बोली कहती। बौद्ध माने पाली भाषा होची ईश्वरंक भाषा बा ईश्वरंक मूल भाषा बोली ग्रहण करती। और पाली भाषा बुद्धंक द्वारा सृष्टि होइथिला बोली से माने ग्रहण करते। तो सुतरां यही सिद्धांत कहे भाषा ईश्वरंक द्वारा ही सृष्टि, मात्र एथिरु कौनसी वैज्ञानिक सत्यता थिबार जणा जाए नहीं। केवल कल्पना और अनुमान द्वारा यही सिद्धांतटी प्रतिष्ठित होता है। तो यही सिद्धांत दैवी उत्पत्ति सिद्धांत आम जानलु जे भाषा होची मनीष मानकर जे पृथ्वी जे कौन वस्तु बा भाषा को मनीष ही तैयारी कर सिद्धांत आम जानीपारे। नेक्स्ट होची आमर धातु सिद्धांत बा अनुरण सिद्धांत क्या कहुए। देखो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो धातु सिद्धांत बा अनुरण सिद्धांत बा डिंगडोंग थ्योरी। तो यही सिद्धांत बा अनुरण सिद्धांत को प्रथमे प्लाटो आलोचना करथिले, किंतु जर्मनी प्रोफेसर हेस को अधिक विचार विश्लेषण करथिले। तो देखंतु धातु सिद्धांतर तो यही सिद्धांत अनुसार प्रत्येक भाषा गोटे गोटे मूल धातु रही। ये धातु ही हूँ शब्द सृष्टिर मूल बीज। मैक्स मुलर कहते शब्द सृष्टि कर धातु गोटे धातु ही सृष्टि होता है। मतरे पृथ्वी में तंबा पितल लुहा सुना प्रभृति भिन्न भिन्न धातु भिन्न भिन्न ध्वनि सृष्टि करथांती। आदिम काल बा पुरातन काल में मनीष यही ध्वनि को अनुकरण करथिबो एवं ध्वनि उच्चारण करने को चेष्टा करथाय एवं परवर्ती समय रे भाषा सृष्टि होता है। तो आम जानले धातु सिद्धांत क्या कहुए, तार उदाहरण सहित आम जानले कौन आम भाषा सृष्टि होची। तो नेक्स्ट होची हमर संकेत सिद्धांत क्या कहुए। देखो तो नेक्स्ट होची हमर संकेत सिद्धांत बा निर्णय सिद्धांत। तो देखो संकेत सिद्धांत क्या कहुए, एग्रीमेंट थ्योरी कहुए इंग्लीश रे। तो फ्रांस प्रसिद्ध विद्वान रूसो समाज विषय में गवेषणा कला बेले भाषा संपर्क में यह सिद्धांत प्रतिपादन करथिले। तो तांको मते प्राधान्यक काल में मनीष हस्तरे संकेत द्वारा भावर आदान प्रदान करने को चेष्टा करथिले, मात्र सेतेबेले से देखिले हस्तरे संकेत द्वारा समस्त कार्य करि हो न थाई। सेतेबेले से माने एकत्र होई केतक ध्वनि को संकेत रूपे स्वीकार करथिले। एही ध्वनि संकेत शब्द परिणत होला एवं से शब्द भाषा सृष्टि है। तो संकेत ध्वनि आम जानिले कि भाव में आम भाषा सृष्टि होइछि। तो आशा करछि आपण माने वीडियो को बुझी पारथिबे। तो नेक्स्ट जीवा आम 4 नंबर अच्छी। देखंतु 4 नंबर अच्छी आम ध्वनिन्यकरण सिद्धांत। ध्वनिन्यकरण सिद्धांत क्या कहुए बा बाउ थ्योरी क्या कहुए। देखंतु तो देखो ध्वनिन्यकरण सिद्धांत क्या कहुए। यही सिद्धांत अनुसार मनीष निजर चतुर्पार्श्व थिबा पशुपक्षी मानकर ध्वनि को अनुकरण करी केतेक शब्द निर्माण करथिले एवं परवर्ती समय यही शब्द भाषा सृष्टि है। यही सिद्धांत प्रवक्ता होती रूसो एवं गॉटफ्राइड हेडर। यही सिद्धांत नाम द बाउ थ्योरी बोली। देखो यही सिद्धांत नाम द बाउ थ्योरी बोली मैक्स मुलर कही। कुकुरर भव शब्द, बिराड़र म्याओ म्याओ शब्द, कोइलीर कुहू कुहू शब्द, काउर का का शब्द, सापर सु सु और भ्रमर भू भू, छेलीर मे मे शब्द, गाईर हम्बा, बेलुआर हुके हो प्रभृति ध्वनि शुणी मनुष्य तार अनुकरण कर शब्द सृष्टि हो। तो आम जान ध्वनिन्यकरण सिद्धांत केमती भाषा सृष्टि होती। जेपरिक
ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦରୁ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଅପନୋଦନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅପନୋଦନ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ୟେହୋ ଥିଓରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପନୋଦନ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଭାଷାର ନାବିକମାନେ ୟେହୋ ପରି ଆହୁଳା ମାରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ୟେହୋ ଥିଓରି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛି ନୟର। ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତାର ତାର ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ତାର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏକ ସର୍ଟ ମାର୍କିଆ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତାର ନାମ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ନୟର। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଫୁସଫୁସରୁ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କଙ୍କନ ହୁଏ ଏବଂ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧ୍ୱନିରୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ନେବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ତାହେଲେ ଧବା ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ ହିଅ ହିଅ ଛିଅ ଛିଅ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ନୟର ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ଆଦିମ କାଳରେ ମଣିଷ ଏହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଅପନୋଦନ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ କେମିତି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଭାବାବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଭାବାବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁ ଥିଓରି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଭାବାବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ପ୍ରଥମେ କାର୍ଲଲିଫ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର ପ୍ରଧାନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା ଭାବ ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ଭାବ ପ୍ରଧାନ। ତ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୟ, ବିଷାଦ, ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା, ଘୃଣା ଇତ୍ୟାଦି। ଅତ୍ୟଧିକ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ହୋଇ ମଣିଷ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯଥା ଓ ଉ ଆ ଛି ଧିକ୍ ଧେକ୍ ଫୁ ଫାଇ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଫାଇ ଶବ୍ଦରୁ ଫାଇନ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଧିକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଧିକ୍କାର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭାବାବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର 7 ନମ୍ବର ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ তো নেক্সট হচ্ছে আমার সঙ্গীত সিদ্ধান্ত। দেখুন সিং সং থিওরি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভাষার উৎপত্তি আদিম মনীষ সঙ্গীতর হি সৃষ্টি হয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি চার্লস ডারউইন এবং স্পেনর স্বীকার করছেন। ভাষাবিদ জেমসন মধ্য এহাকু প্রত্যক্ষ ভাবে সমর্থন করছেন। ভাষার জন্ম তালময় সঙ্গীত সহিত সম্পৃক্ত বলে সে মত প্রদান করেছেন। ক্রীড়ার সঙ্গীত এবং সঙ্গীতর ভাষা সৃষ্টি হয়েছে বলে সে মত ব্যক্ত করছেন। তো এই সিদ্ধান্ত আমি জানিলু কেমতি ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। তো সঙ্গীতর ভাষা সৃষ্টি হয়েছে বলে এই সিদ্ধান্তর আমি জাঁপারে। তো নেক্সট যা আমি আশা করছি আপনার বুঝিপারে ভিডিওকে। তো দেখুন নেক্সট যা আমার 8 নম্বর হচ্ছে আমার প্রেম সিদ্ধান্ত কাহু কুহযায়। তো প্রেম সিদ্ধান্ত নেক্সট হচ্ছে আমার। তো দেখুন এবার হচ্ছে প্রেম সিদ্ধান্ত কাহু কুহযায়। তো দেখুন প্রফেসর হরিশন হেউছন্তি প্রেম সিদ্ধান্তর প্রবক্তা। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনুষ্যর সকল প্রকার ভাবাবেগ মধ্যে প্রেম হচ্ছে সর্বোত্তম এবং সর্বশক্তিমান। দেখুন এই সিদ্ধান্তর যে প্রবক্তার নাম মনে রাখবে, বহুত ইম্পর্টাট। প্রত্যেক সিদ্ধান্তর প্রবক্তা মনে রাখা চেষ্টা করবে। তো এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনুষ্যর সকল প্রকার ভাবাবেগ মধ্যে প্রেম হচ্ছে সর্বোত্তম এবং সর্বশক্তিমান। প্রেম হি মনুষ্যকে সঙ্গীত সৃষ্টি করা প্রচোদিত করে থাকে। প্রেম হি প্রেমিক প্রেমিকা মধ্যে কিংবা প্রেমিকা প্রেমিক মধ্যে নিজ হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং সেমানক হৃদয়ের কথা ও অন্তর্নিহিত ভাবনা রাশিকে প্রকাশ করা ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে থাকে। সেই ব্যগ্র ব্যাকুল স্বতঃস্রোত ভাবে কেতেক ধ্বনি সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেই ধ্বনির ভাষা সৃষ্টি হয়ে থাকে, শব্দ সৃষ্টি হয়ে থাকে, শব্দর ভাষা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তো জাঁপারে প্রেম সিদ্ধান্ত কাহা কুহযায় এবং প্রেম সিদ্ধান্তর কোভাবে ভাবে আমার ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, যেপরিকি প্রেমিক প্রেমিকা মধ্যে তাঁর গোটে উদাহরণ নেওয়া। তো আশা করছি আপনার বুঝিপারে। আপনার নোট ডাউন করে রাখতে, বহুত ইম্পর্টাট পরীক্ষা পাই। তো নেক্সট হচ্ছে আমার সম্পর্ক সিদ্ধান্ত কাহা কুহযায়। 9 নম্বর সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমার সম্পর্ক সিদ্ধান্ত। চলতু দেখুন সম্পর্ক সিদ্ধান্ত কাহা কুহযায় বা কন্টাক্ট থিওরি, তাকে ইংরাজি কুহযায় কন্টাক্ট থিওরি। তো বিশিষ্ট
विशिष्ट मनोविज्ञान रेबेज रेबेज यही मतवादर उपस्थापन करछंती। तो ये रेबेज तांको नाम मन रखिबे संपर्क सिद्धांतर। तो यह मतवाद अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी भाव में परस्पर मध्य संपर्क स्थापन करने को आग्रह होता है। सामाजिक प्राणी भाव में से समाजर अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति सहित संपर्क स्थापन कर आग्रह है। पुनश्च पुनश्च है जेन यही परस्पर संपर्क मध्य से मनर भावना व्यक्त करने आग्रहिक है एवं से किसी ध्वनि सृष्टि है। संपर्क जी निबिड़ है ध्वनि सही परिमाण में वृद्धि पाइबार लगिला। देखंतु तो सूत्र क्रमे क्रमे ध्वनि ध्वनि गुड़िक वृद्धि पाइला और समाज अनुमोदन क्रमे से ध्वनि सम्मुख भाषा सृष्टि है। तो आशा करुच्ची संपर्क सिद्धांत क्या कहुए बुझीपारे। नेक्स्ट अच्छे आमर टाटा सिद्धांत। तो लास्ट रही है टाटा सिद्धांत। देखो आप 10 नंबर अच्छी टाटा सिद्धांत क्या कहुए टाटा थ्योरी। तो देखो 1930 मसीह रिचार्ड पाजेट। तो रिचार्ड पाजेट होती टाटा सिद्धांतर प्रवक्ता। यही सिद्धांत टी लोकलोचन को आनी यही सिद्धांत अनुजाई प्राचीन कालर आदिम मनीष कम करने समय उच्चारणक्षम अवयव गुड़िक कार्यक्षम अवयव गुड़िक अनुकरण करुले। उच्चारणक्षम अवयव कहले मुख्यतः जिह्वा को बुझाए। एणु यही अनुकरण केतेक ध्वनि सृष्टि है ध्वनि शब्द सृष्टि है शब्द भाषा सृष्टि है। तो यह आमर 10टी सिद्धांत जोटा कि बहुत इंपोर्टाट कोर 1 पेपर यूनिट 2 रो। तो बढ़ी तो आशा करुच्चे आपको वीडियो भल लगी। जदि वीडियो भल लगुच वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को जो नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो प्रीवियस क्लास रे आम भाषार विवाहीकरण पढ़ूँ जदि देखी ना मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दूँ आप देखिपारे। तो आशा करुच्चे आपको वीडियो भल लगी। थैंक यू।